नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन रावत आप सभी का कक्षा 10 में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 में विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है, विज्ञान का क्या अर्थ होता है, इस पर चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 के लिए विज्ञान का पाठ्यक्रम कुल 100 अंकों का होता है। इन 100 अंकों में से भी 80 अंक की सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि थ्योरी पोर्शन होता है और 20 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं सैद्धांतिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो सैद्धांतिक परीक्षा में कक्षा 10 में कुल 16 अध्याय हैं। पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। दूसरा पाठ है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तीसरे पाठ का नाम है धातु और अधातु। चौथा पाठ है कार्बन और इसके यौगिक। पांचवा पाठ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। छठवां पाठ है जैव प्रक्रम। सातवां पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय। आठवें पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। नौवां पाठ का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। 10वें पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। 11वां पाठ है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। 12वां पाठ है विद्युत। 13वां पाठ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 14वां पाठ है ऊर्जा के स्रोत। 15वें पाठ का नाम है हमारा पर्यावरण और लास्ट 16वें पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इन 16 पाठ में से फर्स्ट 5 पाठ यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 पाठ ये रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के पार्ट हैं और पार्ट 6 से लेकर पार्ट 9 तक यानी कि 6, 7, 8, 9 ये 4 पार्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के भाग हैं और पार्ट 10 से लेकर पार्ट 13 तक ये 4 पार्ट फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के पार्ट हैं और पार्ट 14 से लेकर पार्ट 16 तक पर्यावरण विज्ञान यानी कि एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो ये हो गया सैद्धांतिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। प्रयोगात्मक परीक्षा 20 अंकों की होती है। इन 20 अंकों में से भी 15 अंकों के प्रयोग होते हैं। ये प्रयोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर आधारित होते हैं और 5 अंकों का सत्रीय कार्य और मौखिक वर्क होता है। सत्रीय कार्य में स्टूडेंट्स साल भर जो प्रैक्टिकल करते हैं उन्हें अपनी फाइल में नोट करते हैं वो फाइल वर्क, और मौखिक वर्क में जो फाइनल प्रैक्टिकल्स होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा होती है, उसमें एग्जामिनर द्वारा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल पर ही आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को उनके आंसर देने होते हैं। ये सभी 5 अंक का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञान का अर्थ क्या होता है। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि और ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, यानी कि किसी विशेष वस्तु की विशेष जानकारी को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विज्ञानम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो यानी कि जानना। अब हम बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। पहली परिभाषा है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। और ये दूसरी परिभाषा जिसे कि सभी बच्चे 6 से 8 तक पढ़ते आते हैं कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि स्पेसिफिक और सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हम विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर होता है। विज्ञान यानी कि साइंस, जिसका अर्थ है सत्य की खोज यानी कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और ज्ञान यानी कि नॉलेज, जिसका अर्थ होता है सत्य का अनुभव यानी कि फीलिंग ऑफ रियलिटी। इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बल्ब है, सभी के घरों में है, तो बल्ब की खोज हुई है किसी साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये खोज है जिसे कि हम कहेंगे ये एक साइंस है, विज्ञान है। जबकि हम बात करते हैं कि जब हम बल्ब का यूज हम दैनिक जीवन में करते हैं, सभी करते हैं, तो इस यूज को सभी फील भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं। तो जिस भी
रियलिटी को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो क्या हो गया? नॉलेज हो गया, वो हो गया ज्ञान। यह हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध ने उस सत्य को क्या किया? अनुभव किया, उस रियलिटी को फील किया, तो उन्होंने क्या किया था? ज्ञान को प्राप्त किया था। तो ये था ज्ञान और विज्ञान में अंतर। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। अन्य परिभाषाएं ये भी हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये निकल के आती है कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम विज्ञान का कोई चैप्टर लेके उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।